वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मास्टर पेपर के बारे में, तो याद रखिएगा कल आपको वैसे सोल्व करवा दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आपको आ रही थी, जिससे कि आप मैच नहीं कर पाए होंगे। तो दोबारा से यहाँ पर याद रखिएगा हर एक पार्ट को हम अलग अलग क्लास के साथ क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन है वो याद भी हो जाए और आप आसानी से आंसर की में मैच भी कर पाओ। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मास्टर ये पेपर है, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी आंसर लिए गए हैं वो भी याद रखिएगा मास्टर की से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो इनसे आप मैच कर सकते हो आसानी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका राजस्थान जी का, राजस्थान में प्रमुख मक्खा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मक्खा है, ये अच्छा खासा इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया था राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा, याद रखिए आप, पहला है स्पाइस पार्क ये जोधपुर में स्थित है, और जो दूसरा स्पाइस पार्क है ये स्थित है, याद रखिए कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दूसरा कोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया था। तो ये है, याद रखिए, रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है जिसे चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया था? वो है रामगढ़ विस्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अब इतिहास में एकमात्र आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी सबसे सिंपल क्वेश्चन, कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था। याद रखिए 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि वर्टिसोल मर्दा। ठीक है, वर्टिसोल मर्दा। अब याद रखिए, इसके लिए आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो वर्टिसोल गण है ये पाया जाता है काली मर्दा में। तो आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था कि जो काली मर्दा है, जो ब्लैक सोइल है, ये कहाँ पर पाई जाती है? हाडोती पठार में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हाडोती पठार में पाई जाती है। और हाडोती पठार याद रखिएगा, उसमें आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस अगर आपको पूछा है, याद रखिएगा राजस्थान लैंग्वेज डे अगर आपको पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। लेकिन अगर आपको केवल यहाँ पर पूछा जाता है राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है क्या? राजस्थान दिवस। और राजस्थान भाषा दिवस का मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक और आता है 14 सितंबर। 14 सितंबर इसको मनाया जाता है राजस्थान हिंदी दिवस या फिर विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14-21 याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 14-21 मतलब 21 फरवरी और 14 सितंबर। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया था मल्लीनाथ पशु मेला है, ये तिलवाड़ा में कब आयोजित किया जाता है, किस मंथ में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, चैत्र महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है। तो घोसुंडी का शिलालेख है, ये स्थित है, याद रखिए, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार हम क्लियर करवा चुके थे। अगर आप क्लासेस लेते होंगे अच्छे से तो आपको ये भी क्वेश्चन नॉर्मली लगा होगा और आपने आसानी से इसे सोल्व कर दिया होगा। ये होता है, याद रखिए, पक्षी में विषोव के कारण। और मावट को याद रखिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस मावट से जो रबी की फसलें होती है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी सहायता मिलती है। इसके साथ साथ याद रखिए रबी में भी कौन कौन सी है, मुख्यतः गेहूँ और चना होते हैं। गेहूं और चना है, इनको सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचता है किससे? मावट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो सागरमल गोपा है, याद रखिए, ये जैसलमेर के निवासी थे। कोई डाउट ही नहीं इनमें तो। क्यों? क्योंकि याद रखिए सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। अगर आपने थोड़ा भी देखा होगा तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं, याद रखिए, ऊपरमाल का पठार। आप इसे याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से कि भैंस को जब बीज खिलाएंगे, भैंस को जब बीज खिलाएंगे तो क्या आएगा? ऊपर का माल आएगा। क्या आएगा? ऊपर का माल आएगा। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप कभी भूलने वाली दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि भैंस को जब बीज दिया जाएगा तभी तो ऊपर माल आएगा, तभी तो ऊपर का माल आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का मध्य का जो पठार है इसे हम कहते हैं ऊपरमाल पठार। मेसा पठार आपको पता होगा, मेसा पठार याद रखिए ये चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। उड़िया पठार है, सिरोही में स्थित है। इनके बारे में वैसे नहीं करेंगे अपन, केवल आंसर की के बारे में बात करेंगे। पोथीखाना संग्रहालय, तो पोथीखाना संग्रहालय याद रखिए ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है
बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक पुस्तक तो हमेशा पूछी जाती है और यहाँ पर तो सबसे सिंपल पूछी गई थी। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो थे, याद रखिए, विजयदान देथा। कौन थे? विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ पर दिखाई देती है? तो याद रखिए, चंबल के साइड, या फिर आप यहाँ पर मान सकते हो कि जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, करौली का है, धौलपुर का है, यहाँ पर क्या है, चंबल निकल रही है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा वो एक क्या बना रही है, अंतर्राष्ट्रीय परत बना रही है, या फिर अंतर्राज्य क्या बना रही है, एक परत बना रही है। और इसके सामने या फिर इसके पास में जो भी आता है वहाँ पर ये क्या करती है, उत्खात भूमि बनाती है। उत्खात भूमि का मतलब है बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, तो उसी को बोलते हैं उत्खात भूमि। और ये कहाँ पर बनती है? मेनली सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आजम और जाजम की छपाई कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आजम और जाजम तो याद रखिए चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन अजरक और मलिर प्रिंट, अजरक और मलिर प्रिंट है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। काफ़ी फेमस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या तो आपको अजरक या मलिर पूछा आता है, या फिर आजम और जाजम आपको पूछा आता है, जो कि डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद रखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, संत संप्रदाय से ये क्वेश्चन था कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे और आप अब आसानी से मैच कर सकते हो। और आपको ये ज़रूर कमेंट करना है कि सर जी हमारे इतने राइट हुए हैं, इतने रॉन्ग हुए हैं, या फिर आप ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट कि हम इस कास्ट से हैं। ठीक है, कास्ट ज़रूर लिख देना, जिससे कि हम आपकी कट ऑफ है उसको भी एनालाइज थोड़ा सा कर पाए। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अब आपके कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है, कितने राइट है और किस कास्ट से हो, क्योंकि कास्ट अगर आप नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, इसलिए कास्ट आपको लिखनी है। और कितने ओवरऑल आपके क्वेश्चन बैठ रहे हैं उसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए यहाँ पर 75 या फिर 74 है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, मेरा तो ये है। ठीक है, मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो पूछ रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वैसे हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को नहीं पता उसका। 74 है, एसटी कैटेगरी से हूँ, तो मेरा ये है। अब आपका क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज़ कोई फोर्स तो है नहीं कि आप बताओ या नहीं बताओ, लेकिन आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।